हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के स्पीकर कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वन लास्ट मैसेज फ्रॉम 2021। ऑलराइट, जहां हम ये देखने वाले हैं कि साल 2021 आपको जाते जाते क्या मैसेज देकर जाना चाहती है। ठीक है, यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले कि 2021 की आपकी ऐसी कौन सी हैबिट थी जिसे आपको 2021 में ही स्टॉप कर देनी है। ठीक है, 2022 तक नहीं ले जानी है। प्लस 2021 की ऐसी कौन सी आपकी अच्छी हैबिट्स थी जो कि आपको 2022 तक कैरी फॉरवर्ड करनी है। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है और ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि 2021 आपके लिए क्या लास्ट मैसेजेस ला रही है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी आपकी 2021 की हैबिट है जो कि आपको 2022 में कैरी नहीं करनी है। ठीक है, यही ड्रॉप कर देनी है। तो चलिए फिर हम पहले कैश शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 1 आपके लिए 2021 की तरफ से मैसेज। और बहुत जल्दी कार्ड्स आ गई है। मैं वापस से शफ़ल करती हूँ। ठीक है, मैं वापस से शफ़ल करती हूँ और यहाँ पे अगर आप कार्ड्स भी देखेंगे मैं इनके बारे में बात करती हूँ, बट मैं वापस से शफ़ल ज़रूर करूँगी। ऑप्शन 1 आपके लिए 2021 की तरफ से क्या लास्ट मैसेजेस आ रही है। ठीक है, जो कि आपको 2022 तक कैरी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 आपके लिए मैं देख रही हूँ कि 2021 में आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को या अपने लाइफ के डिसीजंस को बहुत 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 ज़्यादा आप डाउट कर रहे थे। तो 2021 में आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के फैसले को लेते हैं या किसी भी चीज़ के किसी प्रोसेस में है, आप किसी काम में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, अगर आपने लव लाइफ में अगर आपने अपने अपने किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उस एरिया को आपको डाउट नहीं करनी है, किसी भी सिचुएशन को डाउट नहीं करनी है, स्पेशली वो सिचुएशन जहाँ पे कि आपने एक डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। बिकॉज यहाँ पे मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपने काम पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करते हैं। रिलेशनशिप भी आपकी टचवुड काफ़ी अच्छी चल रही है, पर सिचुएशन आपके आसपास कुछ ऐसी हो रखी थी जिसकी वजह से अब आप खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। 2021 में एक एक कदम में आपने खुद के ऊपर डाउट किया है, खुद के ऊपर डाउट किया है, खुद के आइडियाज़ पे डाउट किया है, खुद के प्लान्स पे डाउट किया है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है 2022 में। ठीक है, 2021 में आपको खुद के ऊपर वो जो डाउट करते हैं, अपने रास्ते पे जो आप डाउट करते हैं, उस डाउट को लाइफ में पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2021 में उसे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, अगर कोई भी चीज़ अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, उस पर क्या चीज़ आपकी अच्छी है, क्या चीज़ बुरी हो सकती है, ओवरऑल रिसर्च करने के बाद अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप जानते हैं कि आप कर लेंगे, तो उसके बाद आप डाउट क्यों कर रहे हैं। यहाँ आपको डाउट नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, 2021 में आपने बहुत डाउट कर लिया। अब वक्त है आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने की, खुद के ऊपर भरोसा रखने की। 2022 में कॉन्फिडेंट हो कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है या एट प्रेजेंट आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 2021 में आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। ठीक है, 2021 की आपके लिए क्या मैसेज है, किन सारी चीज़ों को ऑप्शन 1 आपको ड्रॉप करनी है 2021 में। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खालीपन फील कर रहे थे, खालीपन महसूस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खालीपन 2021 में आपने महसूस किया है। यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ, सिंस आपकी शायद फ्रेंड की बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कमी है, एंड सिंस आपकी लाइफ में फ्रेंड नहीं है, कहीं ना कहीं आप उनमें से है जो कि अकेले रह जाते हैं, पर अकेलापन की आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा खलती है अकेलापन। अकेला रहना या खुद के साथ एंजॉय करना वो अभी तक आप 2021 में नहीं सीखे हैं। फ्रेंड से बात नहीं हो
रही है, अपसेट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे पे निर्भर हो जा रहे हैं। सो निर्भर नहीं होना है, इंडिपेंडेंट बनना है। अगर मैं अकेला हूँ, एक लोनलीनेस वाली फीलिंग, अलोन रहना, खुद के साथ एंजॉय करना, वो एक दूसरी चीज़ होती है। और एक लोनलीनेस वाली फीलिंग जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुई है 2021 में, इस वजह से भी आप ऐसा महसूस कर रहे थे। अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं एक ऐसे एक ऐसे फ्रेंड की तलाश में रहे हैं 2021 में, जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करते हैं एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में, या आपकी कोई इमेजिनरी फ्रेंड आपने ऑलरेडी बना रखा है कि मेरे फ्रेंड ऐसे ऐसे होने चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेलापन, खालीपन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को अपने लाइफ में वापस लाने की सोच रहे थे, या कुछ ऐसा लाइक कुछ कमी है आपके अंदर, आपके मन में बहुत ज़्यादा कमी चल रही थी 2021 में। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी भी फ्रेंडशिप में डिसाइड किया है कि उस फ्रेंडशिप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, तो उसके बिना उस फ्रेंडशिप के बिना आपको रहना सीखना पड़ेगा, खुद के साथ लाइफ को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। यहाँ आपके लिए 3 कार्ड्स आ गई है। आप अपने लाइफ में 2021 में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने से डर रहे थे कहीं ना कहीं। अब अगर कुछ ऐसी प्लान्स आपने बिठाई थी जहाँ पे आपको लगता था कि ये चीज़ मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगी, बट वो जो चेंज जो आपकी लाइफ में हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ में चेंजेस बर्दाश्त नहीं है। अगर ये फ्लावर यहाँ है तो यहाँ पर होनी चाहिए, मैं इसे यहाँ से यहाँ नहीं कर सकता हूँ। तो वैसे मैं देख रही हूँ कि आप वैसे वैसे चीज़ आप अपने लाइफ में कैरी करते हैं कि अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की चेंजेस आती है, आप उस चेंजेस से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, कुछ ऐसे सर्टेन आपके लाइफ में पर्सन थे जो कि कहीं ना कहीं अच्छे नहीं थे, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो कि कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी। यहाँ आपको कहा जा रहा है ईश्वर ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया है। ठीक है, उन्होंने वक्त आते ही आपको दिखा दिया है कि आपके लिए सही कौन थे, या आपके लिए कौन सी सिचुएशन सही थी, कौन सी सिचुएशन गलत थी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी आपके 2021 में चीज़ें हुई हैं, बट देन आप भगवान के बनाए हुए रास्ते में भी आप चलने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। ठीक है, सो आप 2021 में आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर पे डाउट किया है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके 2021 में आपके ईश्वर से जो आपकी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई, बिकॉज आपकी लाइफ में सडनली आपने 2021 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखी है, जिसकी वजह से कि आपकी जो मन की जो एक डर बैठ गई है, ईश्वर से विश्वास हट गई है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों ने स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने भगवान ईश्वर पे विश्वास ही बिल्कुल से हटा दिया। तो यहाँ ये चीज़ है जो विश्वास नहीं होना या विश्वास नहीं करना, एंड सबसे बड़ी बात, ठीक है, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ पे या किसी रिलीजन में या किसी भी अगर आप इस प्रोसेस में विश्वास नहीं कर रहे हैं या ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, वो बिल्कुल कम्प्लीटली वो आपके ऊपर है। फिर कुछ नहीं तो अपने ऊपर विश्वास करिए। आप जिस डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो उस डेस्टिनी पे विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, सो ये चीज़ आपको कहा जा रहा है 2021 में आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 2021 की ऐसी कौन सी आपकी हैबिट्स रही है, ठीक है, जिससे आपको 2022 में कैरी करने की ज़रूरत है, जो कि आपको 2022 में काम लाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग से। और यहाँ आपकी 2, ओके, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपकी कार्ड आई है सबसे पहली। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिएगा इस कार्ड के ठीक नीचे ये कार्ड आई है। मतलब आपके अंदर क्षमता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, पर वो रिस्क लेने के बाद ना आप काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर डाउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ट्रेजर आइलैंड आई है। मतलब टैलेंट आप में बहुत है, उस टैलेंट आपकी लाइफ में जो भी टैलेंट है ना उससे आपको लाइफ में आगे बढ़ाना है। सो यहाँ पे टैलेंट आप में बहुत है। यहाँ किसी भी चीज़ को कर लेने की जो आपके अंदर क्षमता है वो चीज़ आपके अंदर भरपूर भरी हुई है। आप लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, बट देन रिस्क लेने के बाद
उस रिस्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट करते हैं, मतलब काम से ज़्यादा उस चीज़ पे आप डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है अगर आपने रिस्क ले लिया है, वो जो रिस्क लेने की क्षमता है या हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ जाने की, मतलब यहाँ पे आपकी 2021 में ऐसी चल रही थी कि अब आपने एक कदम तो ले लिया, ठीक है, वो जो आप रास्ते में चलेंगे उस रास्ते में चलने से बहुत ज़्यादा आप डर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं तो डर रहे हैं। वैसे आप कूद गए, ठीक है, आग में आपने कूद लिया, अब उसे कैसे उस आग को बुझाना है वो चीज़ आपको नहीं पता है, पता भी है तो आप डाउट करें कि अगर मैं करूँगा तो फिर कहीं कुछ और गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। तो वैसे चीज़ चल रही है, उस वजह से क्या हो रहा है कि जो आग लगी हुई है जिस जगह पे उसे भी आप नहीं बुझा रहे हैं, तो वैसे चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वो देख रही हूँ रिस्क लेने की आपकी जो क्षमता है वो चीज़ आपको 2022 में भी कैरी करना है। रिस्क लीजिए, अपने खुद के ऊपर विश्वास, पर यहाँ पे साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है रिस्क तो आप ले रहे हैं पर खुद के ऊपर विश्वास करना भी है, आपके खुद के पाथ में भी विश्वास करना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आप करते भी हैं, आप रिस्क ले लेते हैं बट देन आप आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब डरते हैं, उस प्रोसेस में डरते हैं, चेंजेस से डरते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जितना खुद के लिए नहीं डरते उतना फैमिली के लिए डरते हैं कि अगर मैं आज रिस्क ले लेता हूँ या ले लेती हूँ एंड ये चीज़ अगर फैमिली के ऊपर फायर कर गई, ठीक है, तो तब क्या होगा। तो मैं वैसे देख रही हूँ जो कि मैं समझ सकती हूँ, वैलिड है, बट देन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है रिस्क ले लेते हैं या फिर एक डिसीजन बना लेते हैं, बिकॉज डिसीजन आप बहुत क्विक बनाते हैं, ठीक है, ये आपकी प्लस पॉइंट है कि आप डिसीजन काफ़ी क्विक बनाते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपकी 2021 की जो क्वालिटी है कि क्विक डिसीजन बनाना, इसे 2022 में भी कैरी करनी है। एंड कहीं ना कहीं रिस्क जो लेने की आपकी जो क्वालिटी है कि आप रिस्क ले लेते हैं, बड़े से बड़े रिस्क आप लेने की क्षमता रखते हैं, उससे आपको कैरी करनी है। यहाँ आपकी एक और एक कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है पावर 1 कि आपके अंदर ना एक ऑरा है, एक आपके अंदर एक एनर्जी है, आप एक ऐसे पावर के साथ चलते हैं जहाँ आप जिस भी चीज़ को टच करेंगे वो चीज़ आपकी सोना बन जाती है। तो आप वैसी एनर्जी के साथ चलते हैं। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता है, मेहनत किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर उसके साथ की जो आपकी जो फल आपको मिलती है वो काफ़ी खूबसूरत मिलती है। एंड इस चीज़ से आप बेखबर है, मतलब आपके अंदर मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ। एंड ये मेहनत आपको फल भी ज़रूर देती है, पर कहीं ना कहीं क्या होता है जब आप खुद के ऊपर डाउट करते हैं एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से अगर आप वाकिफ़ है तो आप अपने आसपास मेहनत तो कर रहे हैं, पर अगर आप कहीं भी थोड़े से भी खुद के ऊपर डाउट रख रहे हैं, उस प्रोसेस में थोड़े से भी खुद के ऊपर डाउट रख रहे हैं, हाँ ये है कि चीज़ों को एनालाइज करके प्लान ए क्या हो सकता है, प्लान बी क्या हो सकता है, वो डिसाइड करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट देन पूरे प्रोसेस को डाउट करते रहे ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी अट्रैक्ट आप कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वाकिफ़ है कि आप जैसा सोचेंगे वैसे अपने आसपास चीज़ों को भी बनाते जाएंगे, तो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं पर फिर आप डाउट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलती होगी, ठीक है। तो वैसी चीज़ देख रही हूँ कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है, आपके अंदर आपको हार्ड वर्क करने की क्षमता है, एंड इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को कैरी करना है। ये आपकी प्लस पॉइंट है 2022 में, ये चीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है, ये आपको बहुत अच्छी बहुत अच्छी आपको ये ब्लेसिंग की तरह काम आने वाली है, बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। 2021 की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो 2022 में आपको कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो एज अ ब्लेसिंग कार्ड काम आएगी। न्यू लाइफ, ओके। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने लिया होगा या न्यू ईयर में सर्टेन चीज़ें आपने डिसाइड किया होगा, ठीक है, या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या फिर ये भी हो सकता है कि 2021 में आप में से बहुतों ने जनवरी बिगनिंग 2021 के जनवरी में या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिसाइड किया था, उसके ऊपर आप काम किए हैं, अब तक बहुत अच्छा किया है आपने। एंड ये चीज़ आपको कहा जा रहा है 2022 में भी करना, न्यू प्लान्स, न्यू गोल्स, या फिर एट प्रेजेंट आप जिस भी प्रोसेस में है उससे रिलेटेड न्यू गोल्स, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करिए और उसके ऊपर काम करिए, बिकॉज आप काम कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में, यहाँ क्या हो रहा है ना, मोस्टली मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर घबराते हर प्रोसेस से हैं। आपको लाइफ में आप नई लाइफ चाहिए, आपको एक न्यू लाविश लाइफस्टाइल चाहिए आपको, जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, पर वो जो आपकी लाइफ में एक सडन जो चेंज आ जाती है उससे आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं, एंड सिंस आप इवैल्यूएट करते हैं चीज़ों को, नई तरीके से सीखने की जो इच्छा है वो आपके अंदर है, तो उस चीज़ को आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। ऑलराइट, तो चले और 2 मैसेज देखते हैं कि आपके लिए 2021 क्या मैसेजेस आपको दे रही है, क्या लास्ट मैसेजेस आपको दे रही हैं, ठीक है।
फ्लेक्सिबल, आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो मैं आपकी रीडिंग से देख के ही समझ गई कि आप लाइफ में ना, आप लाइफ में किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट को, किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में आप ढलने के लिए रेडी है, ठीक है। घबराते नहीं हैं आप किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में ढलने के लिए, पर आप डरते हैं उस वो जो चीज़, वो जो जगह आप जब जंप कर जाते हैं, अब उसके बाद क्या होगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से आप काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। सो आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड मुझे आप लग रहे हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे मैं मोस्टली मुझे वैसी मैसेजेस आ रही है जहाँ पे कि आप डिफरेंट तरीके के लोगों को एक्सेप्ट करते हो ना, लोगों को जज नहीं करना, किसी भी एनवायरनमेंट में घुल जाना, किसी के भी साथ अच्छे से बात कर लेना। सो किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाने की आपके अंदर क्षमता है, किसी भी लोगों के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ आपके अंदर बात करने की क्षमता है, ठीक है। यहाँ आप में से बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, एंड सिंस आप इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे आई 2021 में, फ्रेंड्स अलग हो गए तो आप थोड़े से डर गए। तो मैं वैसी कुछ चीज़ें देख रही हूँ, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस जो ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। एक लास्ट मैसेज देखते हैं 2021 आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या ला रही है। यहाँ पे आपके लिए आया है chaos एंड कन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे और एक मेरे हाथ में कार्ड आई थी जो कि मैं इसके बारे में बात करूँगी, पर यहाँ पे chaos एंड कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आई है। यहाँ पे आप एक काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से बहुत लोग काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर है, एंड आप हो भी क्यों ना, यहाँ पे आपकी जो कार्ड भी आई है वो भी मुझे दिखा रही है डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी है आपकी। बट देन यहाँ पे मोस्टली आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरों के लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में दूसरों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसे काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पर जब बात अपनी आती है बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। तो ये जो दूसरों की लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना, और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आप दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे अपनी लाइफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखिए, ठीक है। बिकॉज आप, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, आपकी ईश्वर से विश्वास उठ चुकी है, आप कोई स्टेप ले लेते हैं तो डरते हैं, पूरे रास्ते आप डर डर के चलते हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, चेंजेस से डर रहे हैं, एंड यहाँ पे आपकी इतनी खूबसूरत ऑरा है, इतनी खूबसूरत आपकी एनर्जी है, एंड अगर आप देखेंगे ये सारी जो आपकी क्वालिटी है वो आपकी लाइफ में, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो उस रास्ते आपको चलना, आपको आपको चलना है कॉन्फिडेंट होके, आपको अपने हर एक स्टेप को डाउट नहीं करना है। बेस्ट है यहाँ पे एनालाइज करिए, चीज़ों को इवैल्यूएट करिए, हर एक ऑप्शंस देखिए कि आपने जो स्टेप लिया है उसके बाद अब क्या, लोगों से बात करिए, डिफरेंट ओपिनियंस में जाइए, ठीक है। बट देन एक डिसीजन ले रहे हैं, एंड एक होता है फूक फूक के कदम रखना, एंड एक होता है पूरे प्रोसेस को डाउट करना। सो यहाँ आपके अंदर यहाँ पे आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, बट देन जब वो रिस्क ले लेते फिर खुद के ऊपर डाउट करते हैं। यहाँ हार्ड वर्कर है आप, ठीक है, बट देन हार्ड वर्क करते हैं, बट देन इतना नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दे रहे हैं 2021 में, इतना नेगेटिव सोचा है कि आपको रिजल्ट मिलते मिलते आपको बहुत तरीके से रह गया। यहाँ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बट देन आपकी फ्रेंड्स ने जैसे ही आपको छोड़ा, आप कहीं ना कहीं काफ़ी इसलिए अकेलापन भी आप फील करने लग गए, कहीं ना कहीं आपके अंदर लोनलीनेस रह गई, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे अगेन आपकी एक्सट्रोवर्ट की मैं क्वालिटी देख रही हूँ। सो इतनी खूबसूरत एनर्जी होने के बाद भी आपके अंदर अकेलापन है, आपके अंदर 2021 में अकेलापन रहा है, डर रहा है। अगर ईश्वर ने आपके लिए एक रास्ता खोला था, अगर आपके दुश्मनों को दिखाया था, तो आप कि एज अ ब्लेसिंग उसे ना लेके आपको ऐसा लगा कि आपके ईश्वर आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो आपने सडनली, आप में से बहुत लोगों ने ईश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया, ठीक है। लाइफ में चेंजेस से डर रहे हैं, तो इन सारी क्वालिटीज़ को पीछे छोड़ना है, एंड इन सारी क्वालिटीज़ को लाइफ में आगे बढ़ाना है। सो ऑप्शन 1, यहाँ पे हम एक और एक पार्ट करने वाले, जहाँ हम देखने वाले हैं कि 2021 आपको क्या मैसेज दे रही है एज अ ब्लेसिंग के तौर पे, ठीक है। एक गाइडेंस समझ लीजिए 2022 के लिए, या एक ब्लेसिंग समझ लीजिए जो कि 2021 आपको देना चाहती है 2022 के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2021 की तरफ से एक क्या मैसेज, एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रही है, ठीक है। सो एक लास्ट मैसेज कह लीजिए, या जितने भी मैसेजेस गिरे, तो हम देखेंगे कि 2021 आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, आपको क्या गुड लक विशेस देना चाह रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आई है
एंड एंडिंग इज़ नॉट एन एंड, ठीक है। ये देखिए कितनी खूबसूरत आपकी मैसेज आई है कि कोई भी अंत का एक लाइफ में एक नई चीज़ अगर ख़त्म होती है, एक अगर पुरानी चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होती है तो नई चीज़ शुरुआत होती है। सो जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में सर्टेन सिचुएशन ख़त्म हो गई, स्पेशली आपकी फ्रेंडशिप की तरफ से देख रही हूँ या रिलेशनशिप की तरफ से देख रही हूँ, ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। अगर आप देखेंगे ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को एक नया जीवन मिलता है, राइट। तो आपको वैसे ही करने की ज़रूरत है आपके। और मैं 2 मैसेजेस देखती हूँ ताकि आप थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल सके। और यहाँ पे देखिएगा सारी ब्लैक कार्ड्स गिरी है, यहाँ पे पिंक कार्ड है और यहाँ पे आपकी ब्लैक कार्ड है, बट आपके लिए सारी ब्लैक कार्ड्स गिरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज जो आई है वो है टॉक टू द यूनिवर्स, लेट इट ऑल आउट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स से, यानी कि अपने ईश्वर से बात करिए। कोई कंप्लेन है ईश्वर को, अगर आप अपने ईश्वर से किसी तरीके की कंप्लेन है उनसे बात करिए, ठीक है। उनसे आपको बात करने की ज़रूरत है, अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स से, जिनको भी आप अपने ईश्वर मानते हैं, या अपने डिवाइन फोर्सेस से बात करिए। कोई गुस्सा है उसे निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनसे बात करने की ज़रूरत है एंड एक्सपेक्ट नथिंग बट द चेंज। और देखिए यहाँ आप चेंजेस से डर रहे हैं एंड आपको यहाँ पे 2022, अब 2021 आपको क्या भी दे रहे हैं, 2022 आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला रही है। सो पहले से रेडी हो जाना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि 2021 आपके लिए क्या लास्ट मैसेजेस ला रही हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे 2022 की आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है या ऐसी कौन सी हैबिट रही है जिसे आपको 2021 में ही स्टॉप कर देनी है, 2022 तक नहीं ले जानी है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2 आपके लिए 2021 में क्या मैसेजेस आ रही है, किन सारी चीज़ों को ड्रॉप करनी है, किन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा के ले जानी है। ऑप्शन 2, कंटिन्यूअस आपके लाइफ में नेगेटिव पर्सन की आपको आप एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जानबूझ के ट्रबल्स इनवाइट करते हैं। जानते हैं आपकी लाइफ में कौन कैसा है, जानते हैं कि कौन आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, पर फिर भी आप उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, पर उनके साथ रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मजबूरी हो सकती है, हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप आप उनके साथ आप अलग नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप उनके साथ रिश्ता निभाए जा रहे हैं, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। रिश्ता है वो बहुत जल्दी टूटता नहीं है, राइट। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि बस सब कुछ छोड़ दो। वहाँ पे स्मार्टली आपको आपकी जो खुद की जो एनर्जी है, खुद की जो ऑरा है, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वहाँ आपकी हो जाती है। बट यहाँ अगर मैं आपकी करूँ, जिनके लाइफ में ऑप्शन है उन लोगों से पीछे जाने की या उन सिचुएशन से पीछे जाने की जो कंटिन्यूस आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला रही है, ठीक है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि खुद को बचाने की ज़रूरत है, उन लोगों से बचाने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं। तो अगर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर होने की ज़रूरत है। उनको चांसेस बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं, तो उनको चांसेस नहीं देना। 2021 में भी आपने चांसेस दिया, वहाँ अगेन आपको धोखा मिला, अगेन उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिनसे कि आपके नाम सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बार बार आपके लाइफ में आते हैं, बट देन वो वापस आपके ट्रस्ट तोड़ देते हैं एंड आप बार बार कंटिन्यूस उनको इनवाइट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ आपको कहा जा रहा है उन सारी चीज़ों से आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों से आपको एक तरीके से लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है आपको। ऑप्शन 2 यहाँ पे, ठीक है। सो लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है। या तो आप काफ़ी स्पीड से चले जा रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं। अपने वर्क एरिया से अगर आपकी बात करूं तो आप रेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 2021 में आपने बहुत मेहनत की है, 2022 में भी आप मेहनत करिएगा, ठीक है। पर बीच बीच में खुद को टाइम देना, खुद को ब्रेक देना, कहीं ना कहीं खुद की दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ी सी टाइम लगाना, ताकि अगर आप किसी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व रहे, हो सकता है कि आप अपने काम में इन्वॉल्व रहे, हो सकता है रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहे, पर कुछ नए तरीके से
चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा उससे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना, आप वेकेशन में भी जा सकते हैं। अगर वेकेशन में जाना है, अगर आपको दिक्कत है कि अगर आपकी बिज़नेस बहुत बड़ी है, संभालने वाला कोई नहीं है, तो कुछ नहीं तो ये जो कंटिन्यूअस आप ये जो काम करते हैं उसमें 5 मिनट्स के लिए भी अगर आप पावर नैप ले सकते हैं, या 5 मिनट्स के लिए सब चीज़ साइड करके सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, या फिर मेडिटेशन करिए सुबह, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ कहा जा रहा है। सबसे पहले जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो कि आपने 2021 में कैरी किया है, जिन लोगों को अपने साथ, ठीक है, उनको हटाने की ज़रूरत है। वरना कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि वो आपके अंदर की जितनी अच्छाइयाँ हैं ना, वो सब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जा रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, उससे निकालने की ज़रूरत है। एंड सिंस आप कंटिन्यूस काम किए जा रहे हैं, थोड़ा सा भी खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और वो सारी नेगेटिविटी ना खुद के दिमाग को रिफ़्रेश करना, ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से आप वापस से सोच समझ के एक फ्रेश आइडिया, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ आप चीज़ों को स्टार्ट करें, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे 2021 में। सो उस चीज़ में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी 2022 में, ठीक है। इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 2021 में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे। एंड ये इनसिक्योरिटी की रीज़न भी मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपको इनसिक्योर कर रहे थे। उनको पता है आपकी शक्ति क्या है, उनको पता है आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है। सो यहाँ बेस्ट क्या करो, उनकी क्वालिटीज़ को ही कम दिखाओ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सिंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या बचपन से ही आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहे हैं, या फिर एक तरीके से इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं कहूँगी, इंट्रोवर्ट वर्ड ठीक नहीं रहेगी, इंट्रोवर्ट मैं यहाँ नहीं कहूँगी। कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, या करते आए हैं, या कोई यहाँ पे इनसिक्योरिटी की मैं एनर्जी देख रही हूँ। लोगों को पता है कि आप थोड़े से इनसिक्योर है, तो वो क्या करते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसे कहीं ना कहीं कम दिखाते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं बिलीव भी कर लेते हैं कि आप कम हैं, ठीक है। सो यहाँ ये जो इनसिक्योरिटी की जो भावना है उसे हटाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके अंदर क्षमता किसी भी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा है। पर कोई ऐसे पर्सन जो आपसे थोड़ी से ऊपर हो जाते हैं, उससे आप थोड़े बहुत थोड़ा सा आप थोड़ा लो फील करना स्टार्ट कर देते, थोड़ा कम फील करना स्टार्ट कर देते, खुद ही डिक्लेयर कर देते कि आप परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है। तो आप वैसा करते हैं जो कि आपको नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं खुद की तरफ, खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। खुद की जो आपके अंदर जो ताकत है, जो कि 2021 में आपने नहीं रियलाइज़ किया है, उस ताकत को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है 2021 में, और किन सारी चीज़ों को आपको ड्रॉप करनी है। आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे आपको ऑप्शन 2 आपको ड्रॉप करनी है। 2 कार्ड्स आ गई हैं, और यहाँ पे आपकी 2 कार्ड्स आ गई हैं। यहाँ एक ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी आप बहुत प्यारे इंसान हैं, ठीक है, बहुत प्यारे इंसान हैं, पर यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं ना, ऑप्शन 1, जो कि अपनी झोली भरने के पहले किसी और की झोली को भरते हैं। ये एक तरीके से आपकी अच्छी क्वालिटी है, पर यहाँ पे बैड क्वालिटी मुझे क्या दिख रही है कि आप उनकी झोली भरते हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उनके लिए एक्सेस करते हैं जो कि आपको क्रेडिट नहीं देते हैं, उनके लिए काम करने के लिए रेडी है जो कि आपको क्रेडिट नहीं देते हैं। और अगर किसी और जो कि आप जो लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी तरफ से आपकी ध्यान भटकी हुई है, ठीक है, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी चल रही है कि मोस्टली यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2021 की आपकी ऐसी एनर्जी रही है। इनसिक्योर थोड़े से हो जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में है जो कि बार बार आपको इनसिक्योर फील करवा रहे हैं। ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपको आपकी जितनी जो एनर्जी है, आपकी जितनी जो पॉजिटिव वाइब्स है उसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, एंड आप दे भी दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप सेल्फलेस तो है, पर उनके लिए सेल्फलेस हो जा रहे हैं जो कि आपको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि आपको कहीं ना कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते हैं।
और यहाँ पे एक और ही चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहे हैं 2021 में, ठीक है, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहे हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है, आप जिस लेवल में काम करते हैं, आपके आसपास की जो सिचुएशन है, जो ऑरा है, वो उस लेवल में काम नहीं करती। तो अगर आपकी वाइब्रेशन जितनी भी हाई है, बाकी लोगों की वाइब्रेशन उसे खींच के, मतलब उनकी वाइब्रेशन सिंस वो नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, एंड आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी है, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ओवर पावर कर देती है, ठीक है। सो वो चीज़ है यहाँ, आपकी ये जो सारी क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर यहाँ पे सब गलत लोगों के लिए या गलत चीज़ों के लिए। अब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, पर खुद को टाइम नहीं दे रही कि आप चीज़ों को एक बार फ्रेश स्टार्ट कर रहे, या फिर अच्छी तरीके से आप वापस चीज़ों को एनालाइज कर पाए, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आप दूसरों को खुश करने की शक्ति रखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर कर दे रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के लिए सेल्फलेस बने हुए हैं जो कि 2021 में बने हुए थे, जो कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे, एंड जब भी आप उनसे लाइफ में कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आगे जा रहे हैं तो वो आपको खींच ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों की या सिचुएशन के आप इन्फ्लुएंस में हैं 2021 में, जानते हुए भी, ठीक है, आप इनके साथ रहे हैं, जानते हुए भी कि ये कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, आपने उस पर काम नहीं किया है। तो 2021 में ये एनर्जी को कैरी, 2022 में इस एनर्जी को कैरी नहीं करनी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी को कैरी नहीं करनी है। सेल्फलेस बने रहिए, पर फिर साथ में पहचानिए भी कि आपके दुश्मन कौन हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 2021 की आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो कि 2022 में आपको कैरी बिल्कुल से करनी है, ठीक है। सो 2021 की आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है, और ये देखिए आपकी कार्ड्स ऑलरेडी ऐसी गिर गई। तो 2021 की आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो 2022 में आपको कैरी करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। ऑप्शन 2, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 2021 आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या ब्लेसिंग के तौर पे आपको मैसेज दिया जा रहा है जो कि आप 2022 में भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है 2022 की तरफ से, ऐसी कौन सी आपको मैसेज मिल रही है जो कि आपको 2022 में काम आएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं जो आपकी यहाँ पे जो कार्ड आई है, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ऑप्शन 2, आप यहाँ पे काफ़ी क्लियरली, आप यहाँ पे ना आपकी इंट्यूटिव क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, आप जानते हैं कि कौन आपके लिए बुरे हैं, पर आप करते कुछ नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है सामने वाले को हर्ट कर जाएंगे अगर आप कहीं भी किसी को अगर टोकते हैं उनकी बुरे हरकत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ, एंड यहाँ पे आपको ये चीज़, आपकी जो इंट्यूटिव क्वालिटी है उस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना ज़रूर है। पर फिर अगर आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए गलत है या कोई सिचुएशन आपके लिए आपके फेवर में नहीं है, तो उसके लिए आपको वैसी स्टेप भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इंट्यूटिव क्वालिटी है, बहुत अच्छी बात है, आपको आप बहुत अच्छे से आपकी जो इंट्यूटिव क्वालिटी है, आप कहीं ना कहीं उससे नीचे दबा देते हैं। दूसरों की ओपिनियंस, दूसरे की आइडियाज़ आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है। आपकी इंट्यूशन को आप बाद में कोसते ज़रूर है कि आपने क्यों नहीं अपनी इंट्यूटिव क्वालिटी का पहले इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे इंट्यूटिव क्वालिटी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2021 में भी रही है, पर फिर भी आपने गलत लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि 2021 में प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को विश्वास रखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि कोई इंसान आपके लिए या कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगी, उससे आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत रहेगी, इंट्यूटिव क्वालिटी को यूज़ करने की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। थिंक, चीज़ों को काफ़ी डीपली आप सोच समझ के ही आप एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, या ओवर थिंक नॉट इन अ बैड वे, बट देन आपको पता है आप जिस भी पर्सन के लिए आप जो भी सोचते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपकी हमेशा सही रहती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिनको आप प्यार करते हैं, यहाँ थोड़ी सी मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऐसे मैं पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ
कि आपको उन लोगों से धोखा मिला है जिनको आपने प्यार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप जानते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, पर आप प्यार सामने वाले को इतना करते हैं कि आप उनको हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो आपकी वो जो थिंक है, जो कंटिन्यूस हर एक सिचुएशन को लेके जो आप कंटिन्यूस सोचते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं, कब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, अब क्या होगा, वो चीज़ आपको नहीं छोड़नी है 2022 में। नेक्स्ट आपकी कार्ड क्या आ रही है? यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है 2022 में रिलेशनशिप में आए, ठीक है। पर साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ आप बहुत लोगों को बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं फिर आप उन्हीं के हो जाते हैं, भले ही सामने वाले आपको धोखा दे। तो यहाँ पे आपके अंदर वो जो प्यार करने की जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो इतना प्यार भरा हुआ है, उसे ख़त्म नहीं करना है जस्ट बिकॉज आपके इर्द गिर्द गलत लोग हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, अगर गलत लोग हैं और इनसे अगर आपको लाइफ में हटने की अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, हट सकते हैं, स्मार्टली इनसे हटा जा सकता है। पर उनकी जो नेगेटिविटी है, उनकी जो अग्रेशन है या उनकी जो बैड क्वालिटीज़ है, उससे अपने पे हावी नहीं होने देना है। आप जितने प्यारे पर्सन हैं वैसे ही प्यारे पर्सन बने रहिएगा और 2022 में ऐसे ही प्यारी क्वालिटी लेके आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ में अकेले रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों के बिना रह नहीं सकते हैं, पर यहाँ दूसरी तरीके से चीज़ें काम करती है। आप अकेले रह सकते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको सहते हैं, ठीक है। सो आप अकेले रहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ऐसा रियलाइज़ होता होगा कि जैसे दुनिया चल रही है आप उससे बहुत डिफरेंट है। लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, पर यहाँ पे आप सेल्फिश नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डाउट भी करते हैं चीज़ों को, ओवरऑल चीज़ों को लेके कि मतलब पता नहीं ये दुनिया किस तरफ जा रही है। तो मैं वैसे देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप में से बहुतों की क्रिएटिविटी बहुत आपके साथ चलती है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर ये जो इमेजिन करने की जो पावर है, चीज़ों को लेके एकदम डिफरेंट लेवल में चीज़ों को इमेजिन करना, वो चीज़ आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके काम में बहुत अच्छी तरीके से ये क्वालिटी आपकी 2022 में काम आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। ऑब्जर्व, आपकी ये जो ऑब्जर्विंग क्वालिटी है, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है। तो ये जो लोगों को आप बैठे बैठे ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को लगता है कि आप कुछ ना आप यहाँ पे मैं ये ऐसे देख रही हूँ कि आपको पता है कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। सामने वाले को लग रहा है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि आप लोगों को अच्छे से परख के बैठे हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते हैं बिकॉज आपकी प्यार इतनी ज़्यादा उनके लिए है। अदरवाइज़ आप लोगों को परख के बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ये क्वालिटी आपको कैरी करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि 2021 आपके लिए एज अ ब्लेसिंग क्या मैसेज आपको देना चाह रही है, ठीक है। सो क्या मैसेजेस आपको देना चाह रही है 2022 के लिए, जो कि आप 2022 में कैरी कर सके इन मैसेजेस को। सो ये एक तरीके से 2021 की गाइड मानिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रही है 2021। एक तरीके से गुड बाय मैसेज कह लीजिए इससे, ठीक है। सो एक तरीके से इसे गुड बाय मैसेज कह लीजिए कि 2021 में आपने बहुत अच्छा किया है। सो 2022 आपको अप्रिशिएशन के तौर पे एक तरीके से आपको गुड बाय मैसेज दे रही हैं, ठीक है। और शायद हो सकता है मैं बार बार 2021 को काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर दे रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। बिकॉज मुझे पता है 22 जब तक 22 आ नहीं जाती है या मार्च टाइम तक जब तक नहीं चली जाती है, तब तक हम सबके ज़बान में, हमें से बहुतों के ज़बान में 2021 ही चलने वाली है, राइट। सो उस वजह से भी यहाँ पे है फाइंड योर फायर, ठीक है। यहाँ पे एक आपकी कार्ड आई है फाइंड योर फायर। नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्रोल नथिंग बट योर सेल्फ। वेरी गुड। 2022 में ये आपकी मैसेज आई है। एक लास्ट मैसेज देखते हैं 2022 में क्या आपकी मैसेज आ रही है। 2022 में क्या मंत्र भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, कि क्या मंत्र आपको अपने साथ लेके चलनी है 2022 में, ठीक है। सो ये एक आपकी गुड बाय मैसेज है 2021 से।
हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। सो आपको सर्टेन चीज़ों को अपनी लाइफ में हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फाइंड योर फायर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कंट्रोल नथिंग बट योरसेल्फ। दूसरों के कंट्रोल नहीं करना है, खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने फायर को, अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसे तराशने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है इसे हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि 2021 आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही है, क्या लास्ट मैसेजेस ला रही हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 2021 आपको ऐसी कौन सी आपकी हैबिट्स है जिनको आपको कह रही है कि ना यहाँ छोड़ देने की ज़रूरत है, यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, इसे 2022 तक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके भले के लिए है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन 3, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी 2021 की जिसे आपको 2021 में ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। काउंसिल ऑफ लाइट यहाँ पे सबसे पहले आई है। सबसे पहली बात, आप में से बहुतों के को ऐसा लग रहा होगा 2021 में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी 2021 में, राइट। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स या आपके लव्ड वन जो इस दुनिया में अब आपके साथ नहीं हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि आपके साथ कोई नहीं है, आप हेल्पलेस फील कर रहे थे। सो ये जो हेल्पलेस फील कर रहे थे एंड उसके लिए कुछ नहीं करना, हेल्पलेस फील करने के बाद कुछ नहीं करना, यहाँ आपको इंस्टेंट मैसेज दिया गया है कि आपके डिवाइन पावर्स, आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल, या फिर आपके आपके एंसेस्टर्स या लव्ड वन जिनको आप कभी प्यार जो कि हमारे बीच अब नहीं है, ठीक है, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई, बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने आप को 2021 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपने रखने की कोशिश की है, बट देन डेफिनेटली कुछ तो ऐसी हादसा आपके साथ, कुछ ऐसा हादसा हुआ है 2021 में जहाँ पे आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ये हैबिट, मतलब ये कोई हैबिट नहीं है, बट देन मुझे ये पर्टिकुलर मैसेज ज़रूर मिली है कि हेल्पलेस फील बहुत ज़्यादा कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि कि सर्टेन चीज़ों को ड्रॉप कर दो, बिकॉज़ यहाँ एक हेल्पलेसनेस की मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। एक ऐसे पर्सन जो करना तो बहुत चीज़ चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील सडनली करने लगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेंट आपको कहा जा रहा है 2021 में भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके साथ आपके डिवाइन पावर्स, डिवाइन फोर्सेस आपके साथ खड़े हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक ऐसी शक्ति कैरी करते हैं कि आपके आस इर्द गिर्द ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द ऑलरेडी डिवाइन फोर्सेस, आपके अंदर एक ऐसी ऑरा है जहाँ पे कि आप लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। एंड ऐसे लोग ना यूजुअली लाइफ में थोड़ा क्या इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही अकेला बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में एक पर्पस है, कुछ बहुत बड़ा कर लेने की पर्पस, वो चीज़ आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में अपनी पर्पस ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। प्लस यहाँ सबसे बड़ी जो मुझे मैसेज मिल रही है कि आप में से बहुतों के लिए आपके ईश्वर, आपके गार्डियन एंजल, आपके एंसेस्टर एंड आपके डिवाइन, जिस भी डिवाइन फोर्स पे आप बिलीव करते हैं, वो सारे के सारे लोग आपके साथ हैं। सब लोग आपके साथ हैं, आपको हेल्प करेंगे, आपके रास्ते में हेल्प आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे थे 2021 में, 2022 में याद रखिए जो भी कदम आप लेते हैं आपके पीछे से आपके डिवाइन फोर्स अच्छे इंटेंशन के साथ, ठीक है। सो आपके पीछे आपके डिवाइन फोर्सेस खड़े ज़रूर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2021 में आपको और क्या मैसेज मिल रही है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है जो कि यहाँ मैं रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे मैं ऑफिस की भी सडनली एनर्जी देख रही हूँ, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके अंदर ना एक आप
यहाँ पे मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बहुत जल्दी किसी भी पर्सन पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। अगर एक बार किसी ने अगर आपको कह दिया है कि नहीं मुझे छोड़ दो, चलिए जाओ मेरी लाइफ से, आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ या मैं नहीं छोड़ सकती उस पर्सन को, बिकॉज़ इनको मेरी ज़रूरत है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको एक आंसर दे दिया, जवाब दे दिया है, फिर भी आप उनके साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि आप आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, पर फिर भी आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, बिकॉज़ आप उनकी बुराइयाँ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं देख रही हूँ, आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चली है, जहाँ पे आपने लिटरली अपने ईश्वर से प्रे किया है कि चीज़ें आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ ठीक हो जाए। बट देन यहाँ आपको कहा जा रहा है, ये बहुत बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक आपको मैसेज दी जा रही है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डार्कनेस ला रखे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में खुशियों को ब्लॉक कर रखे, पर फिर भी आप बिल्कुल ब्लाइंड बन चुके हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो डिवाइन फोर्सेस है, वो आपको, आपके जो गार्डियन एंजल है, आपके एंसेस्टर्स है, वो आपको देख के बहुत ज़्यादा अफसोस उनको फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाए, इस सिचुएशन से निकल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि ऐसी और कौन सी चीज़ है जो कि आपको 2022 में छोड़ देनी है। एंड ये मुझे काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज मिले, तो आप में से बहुतों के लिए ये सिचुएशन हो रही होगी कि एक पर्सन आपको दिखा रहे हैं अपना रूप, कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, बट देन आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आप एक सेकंड ओपिनियन उनके लिए बना रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे मोस्टली मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, बिजनेस की भी आप उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ है जबकि आप कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जिस बिज़नेस को स्टार्ट किए वो आपकी फ्लॉप जा रही है, पर एक नए तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। उसी चीज़ को आप बार बार मिस्टेक दोहरा रहे हैं, अपने सीक्रेट्स लोगों को बता दे रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है बिज़नेस के अंदर। सो ओवरऑल चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ आप किसी न किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रखे हैं 2021 में, जिससे ये अटैचमेंट को आपको तोड़ने की ज़रूरत है ना। आपके डिवाइन फोर्सेस आपको स्ट्रेट अवे मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक नेचुरल एक ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी होल्ड करते हैं जहाँ लोग खुद पे खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड सिंस आप इस एनर्जी के साथ घिरे हुए हैं जहाँ कि जिस भी पर्सन के साथ या जिस भी सिचुएशन के साथ आप अटैच्ड हो, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ देख रहे हैं, उनके अंदर बुराइयाँ नहीं देख रहे हैं। ये पर्सन या ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी वो जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं खींच ले रही है, कहीं ना कहीं ले जा रही है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि जहाँ लोग आपके लिए लिटरली वेट करते हैं कि आप जिस भी पार्टी में जाए उस वहाँ की शान और बढ़ा दें। एंड वो चीज़ आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, जस्ट बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में है या एक ऐसी सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में है जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। सो इस मैनिपुलेटिव पर्सन को पीछे हटाने की ज़रूरत है एंड अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको दबाना नहीं है। 2021 में आपने बहुत दबा लिया, दूसरों के चक्कर में, दूसरों की बात सुन के या इस पर्सन की बात सुन के आपने काफ़ी ज़्यादा अपने खुद को नीचा कर लिया, खुद को दबा दिया। अब ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए चलना है। 2021 में आपने वो चीज़ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है 2021 के लिए। ऑप्शन 3, बहुत सारी कार्ड्स आ गई है, एक भी नहीं लूँगी, ठीक है। मुझे और सिर्फ 2 मैसेज चाहिए, सिर्फ और 2 कार्ड चाहिए। सो मैं मैक्सिमम 1 लूँगी, मिनिमम मैं 2 लूँगी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है कि आपकी कुछ ऐसी पर्पस है इस लाइफ में, आपने अभी तक अपनी पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं किया है। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा 2021 में डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये डिस्ट्रैक्शन, किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से अटैचमेंट, कहीं ना कहीं आपकी जो
आप एक पर्पस के साथ इस लाइफ में आए हैं। उस पर्पस को कहीं ना कहीं आप भूल जा रहे हैं, खो दे रहे हैं। उस पर्पस को भूलनी नहीं है, बिकॉज आपको इस चीज़ के लिए आप इस लाइफ में आए भी हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको खुद भी लगता होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो पर्पस है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ आपको कहा भी जा रहा है कि आप इस लाइफ में एक पर्पस को लेके आए हैं। सो प्लीज़ इस लाइफ को आपको वेस्ट नहीं करनी है। 2021 में आपने अपनी टाइम बहुत वेस्ट की है। अब बहुत ज़रूरी है 2022 में कि आप अपनी लाइट, अपनी पर्पस को ढूंढिए। ठीक है, यहाँ कंटिन्यूस आपकी डिवाइन फोर्सेस की तरफ से आपको, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ये कार्ड आपकी बहुत खूबसूरत है। ये सारी कार्ड्स आपकी बहुत खूबसूरत है इस कार्ड को छोड़ के। सो कहीं ना कहीं आप देखिए, आपके ईश्वर आपके पास है, राइट है ना। सो आपके ईश्वर आपके पास है, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। आपके ईश्वर, आपके एंसेस्टर्स आपके पास है, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको आपके रास्ता बार बार याद दिलाने की कोशिश की गई थी 2021 में, आप नहीं कर पाए। यहाँ देखिए आप कितने, ये देखिए ये विमेन कितनी खूबसूरत है। आप किसी ऐसे औरा के साथ हैं, ठीक है, आप ऐसे औरा के साथ हैं। आप एक ऐसे, यहाँ पे आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आप लाइफ में आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करना, या टीचर आप हो सकते हैं, या किसी को प्रीच करना किसी तरीके से, या फिर किसी को अपने लाइफ की पर्पस ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ बड़ी पर्पस हो। अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को किसी तरीके से मदद भी कर रहे हैं, वो आपकी सोल पर्पस बन जाती है, वो आपकी किसी ना किसी तरीके से लाइफ पर्पस बन जाती है। किसी पर्सन को मदद करना, उसे अपलिफ्ट करना, ठीक है, या फिर गरीबों की मदद करना, या किसी एक गरीब का हाथ थाम लेना एक बार के लिए, तो वो भी आपकी एक लाइफ पर्पस हो जाती है। तो लाइफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि मैं फेमस होऊंगा उसके बाद मैं लाइफ पर्पस कंप्लीट करूँगा, वैसा नहीं है। लाइफ में कुछ ऐसी पर्पस होती है, हो सकता है किसी पर्सन को आपकी ज़रूरत हो, राइट। एंड ये तो डेफिनेटली ये वाले पर्सन या ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप में से कुछ लोग किसी तरीके की एडिक्शन में भी आ सकते हैं, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। इतने अट्रैक्टिव है आप, पर फिर भी आप अपनी अट्रैक्शन को, अपनी लाइफ में सर्टेन चीज़ें आप हासिल करने के लिए इस लाइफ टाइम में आप आए हैं, एंड उसे आप वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एंसेस्टर्स को भी पसंद नहीं आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि ये काफ़ी इंटेंस मैसेज हो गई आपके लिए। मैं बहुत इंटेंस मैसेज करने के लिए नहीं, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इंटेंस मैसेज करूँ, पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैसेज हो गई है, एंड मुझे इंस्टेंट यहाँ पे मैसेजेस मिल रही है। सो डेफिनेटली 2021 स्पेशली आपके जो एंसेस्टर्स है वो चाहते थे कि आप इस मैसेज को सुने, समझे कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रही है, ठीक है। सो 2021 में आपने कहीं पे भी आप अगर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, तो उससे आपको 2022 में उससे आपको अब आप डिस्ट्रैक्शन में आप नहीं रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स 2021 में हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं साइंस दे रहे थे, सिग्नल्स दे रहे थे, पर आप कहीं ना कहीं उससे अवॉइड कर दे रहे थे। एक लास्ट मैसेज देखते हैं, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ भी रही थी। यहाँ अगेन आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आई है, और यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 1 बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मतलब ये कंटिन्यूस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन 3, ऑलराइट। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। यहाँ किसी तरीके की आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स के द्वारा की गई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कार्मिक आपकी कुछ ऐसी कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में है जिसे आपको तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये आप तोड़ सकते हैं अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में 2021 में फंसे हुए थे, अटके हुए थे, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे ये वो पर्सन हो गए, चाहे वो पर्सन हो जाए, चाहे वो किसी तरीके की सिचुएशन हो जाए जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके दादा परदादा के साथ ये चीज़ रिपीट हुई है, ये चीज़ हुई है, एंड सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है कंटिन्यूस। हर जनरेशन वो चीज़ फेस कर रहे हैं। ये टाइम है कि आप उस कार्मिक जो कार्मिक साइकिल है उसे तोड़ें, उसे ब्रेक करें। कहीं ना कहीं वो जो एंसेस्ट्रल प्रैक्टिस है, वो जो जो एंसेस्टर्स के द्वारा चली आ रही है, या जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है वो किसी तरीके की एडिक्शन है, हो सकता है वो किसी तरीके की अटैचमेंट है, गलत इंसान के साथ अटैचमेंट है, या हो सकता है किसी बिजनेस में किसी तरीके की जो पुरानी आइडिया है, या पुराने साइकिल जो रिपीट हो रहे हैं, उस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी सोल पर्पस ये भी हो सकती है कि आप अपने जनरेशन, अपने फैमिली की वो जो
वो जो कर्मा चली आ रही है या फिर वो जो साइकिल रिपीट हुई जा रही है उसे तोड़ने के लिए आप बने हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए, काफ़ी इंटेंस आपके लिए हो गई है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि 2022 में आपको इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। ये कार्मिक साइकिल अगर आप तोड़ सकते हैं तो तोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है, बिकॉज आपकी एक पर्पज़ के साथ आप आए हैं, उस पर्पज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं कि 2021 में ऐसी आपकी कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि आपको 2022 में भी पास ऑन करनी है, ठीक है, 2022 में भी आपको ले जानी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके लिए हम रीडिंग। सो ऑप्शन 3, मैं काश पहले शफल अच्छे से कर लेती हूँ कार्ड्स को, उसके बाद हम देखेंगे क्या कार्ड्स आ रही है। बिटवीन द वर्ल्ड, यहाँ आप ना अपने लाइफ में चेंजेस से नहीं डरते हैं, ट्रांसफॉर्म होने से नहीं डरते हैं। आपको पता रहता है आपके लाइफ में कि कि कब आपकी लाइफ में क्या चीज़ सही है और कब यहाँ पे गलत है। पर कुछ ऐसी सर्टेन सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसमें कि आप 2021 में फंस चुके हैं, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में आप खुद को ढाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन का आप सामना कर सकते हैं। वो चीज़ आप 2022 में कैरी करेंगे 2021 की, ठीक है। सो काफ़ी प्यारी एनर्जी है, काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप रह सकते हैं। आप अगर आपकी लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस भी हो जाए तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं, आप वापस वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत पैसे आ जाए तो आपके अंदर घमंड नहीं आता है, आप वैसे ही ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है। सो काफ़ी बहुत ही प्यारी आपकी ये क्वालिटी है, इससे आपको 2022 में कैरी करने की ज़रूरत होगी। कम्युनिटी, यहाँ आप समाज के लिए आप में से कुछ लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग समाज के लिए कुछ करते होंगे या बच्चों के लिए कुछ करते होंगे, हो सकता है बच्चों के लिए या फिर गरीबों के लिए कुछ करते होंगे। ये चीज़ आपको, या फिर आप किसी तरीके की चैरिटी करते होंगे, ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। टाइम टू टाइम किसी न किसी पर्सन की मदद कर देते होंगे, ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आपके समाज में किसी तरीके की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से होल्ड बनी हुई है, वो होल्ड को भी आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। सो 2022 में वो चीज़ आपको नहीं कैरी करनी है। ये जो आपको हेल्पफुल जो एनर्जी है, ये जो आप हेल्प करते हैं लोगों को, या ये जो आपने एक तरीके से आपके समाज में ये जो प्रशंसा है, वो नाम है, उसको बनाए रखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ मैं पावर देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली मैं पावर देख रही हूँ। पावर है आपके अंदर, उस पावर को आपको लूज़ नहीं करनी है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। हियर एंड नाउ, इस वक्त क्या हो रहा है उसमें जीते हैं आप, ठीक है। इस वक्त में आप जीने की आपके अंदर वो क्वालिटी है कि फ्यूचर, ठीक है, मैं फ्यूचर के बारे में भी सोचूंगा, मैं पास्ट के बारे में भी सोचूंगा, बट फ्यूचर को अपने पे हावी नहीं होने दूंगा और पास्ट को भी अपने पे हावी नहीं होने दूंगा। मैं एट प्रेजेंट चीज़ों को देखता हूँ, इसलिए भी आप शायद प्रेजेंट की सोच के आप अपनी फ्यूचर के लिए मतलब आप वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गए 2021 में कि आप फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिंस आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। मतलब ये भी नहीं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी करें, वो अब तक आप नहीं कर रहे हैं। आप एट प्रेजेंट रहने की आप अभी की जो टाइम है, अभी की जो मोमेंट है, आप उसे एंजॉय बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ करते हैं जिस वजह से भी हो सकता है आप इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक है, जहाँ पे कि आप एट प्रेजेंट जो हो रहा है वो देख रहे हैं। पर ये जो भी सिचुएशन जहाँ पे आप 2021 में फंसे हुए थे, वो आपके फ्यूचर में क्या आपको लॉस दे सकती है, या आपकी पर्सनैलिटी में क्या वो चीज़ चेंजेस ला सकती है, वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है, क्या बैड चेंजेस ला सकती है, वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। सो आपके अंदर बहुत अच्छी बात है कि आप एट प्रेजेंट जीने की क्षमता रखते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर को लेके भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और देखते हैं 2 कार्ड्स आपके लिए। नो प्लेस लाइक होम, यहाँ बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं फैमिली को। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप घूम फिर के अपने फैमिली से एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेंगे, फैमिली से डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो वो चीज़ आपको कैरी करनी है 2022 में, ठीक है।
दूसरों की बात को आप जितना अपने पे दूसरों की बातों को हावी नहीं होने देते। अगर दूसरे आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या दूसरे आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट, आप उस भड़कावे में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जो कि बहुत प्यारी बात है और इसे आपको कैरी भी करनी है 2022 में। तो चलिए देखते हैं वन लास्ट मैसेज, उसके बाद हम देखेंगे कि 2021 आपके लिए एज अ ब्लेसिंग क्या मैसेजेस आपको दे रही है, एक लास्ट गुड बाय मैसेज आपको क्या देना चाह रही हैं। ठीक है, सो एक लास्ट मैसेज आपके लिए देखते हैं। अनफिनिश्ड, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आई है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ चीज़ों को ना आप अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। किसी भी चीज़ को जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप जब तक सॉल्व नहीं करते हैं, किसी भी रिश्ते में आप एक फ़ाइनल आंसर नहीं दे देते हैं, या किसी भी रिश्ते में आपको फ़ाइनल आंसर नहीं मिल जाती है, तब तक आप उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, आप पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप करते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए वैसे तो अच्छी है, बट देन आपको समझ आनी चाहिए कि हर रिश्ते में आपको हर तरीके के आंसर मिले या हर सिचुएशन में आपको हर तरीके की आंसर मिले, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ आपकी ये सारी गुड क्वालिटीज़ है, पर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल में चली जा रही है। एक्चुअली ये वाली जो आपकी जो क्वालिटी आई है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में चली जा रही है कि ठीक है, आप चीज़ों की एक एंड चाहते हैं, बट देन ज़रूरी नहीं है कि हर एंड आपकी हर एंडिंग आपकी खूबसूरत हो या हर एंडिंग के टाइम आपको एक आंसर मिले। सडन ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनफिनिश रह जाती है, बट देन आपकी तरफ से ज़रूरी नहीं है कि सिंस आप दूसरों को एक जवाब दे देते हैं या आप चीज़ों को अच्छे टर्म्स में ख़त्म करते हैं, तो दूसरे भी वैसे ही अच्छे टर्म्स में कंप्लीट करें। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ आपके अंदर गुड क्वालिटी है, बट देन जो आप दूसरों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई हो जा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इस क्वालिटी को आपको 2022 में कैरी भी करनी है, पर एक्सट्रीम लेवल में नहीं। ओके, ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी 2021 आपको लास्ट मैसेज क्या दे रही है, एक लास्ट गुड बाय मैसेज क्या दे रही है, ऐसी क्या ब्लेसिंग्स आपको दे रही है, या एक तरीके से आप कह लीजिए आप ऐसी कौन सी मंत्र आपको दे रही है जो कि आपको 2022 में काम आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रही है। ऑप्शन 3, एवरी मोमेंट मैटर्स, हर मोमेंट मैटर करती है। एंड ये कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि सिंस हर मोमेंट आपके लिए हर मोमेंट मैटर करती है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि 2021 में कोशिश करिए गलत लोगों के ऊपर एनर्जी नहीं वेस्ट करने की। अगर किसी तरीके की एडिक्शन है, उसे हटा के लाइफ में एक तरीके से चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो एवरी मोमेंट मैटर, हर मोमेंट आपके लिए मैटर करती है, हर एक सेकेंड आपके लिए मैटर करती है। सो आंसर की वेट नहीं करना है, एडिक्शन को दूर रखना है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर आपको क्लियरली कह दिया कि वो अगर आपसे किसी तरीके की रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, या ऑफिस में किसी तरीके की आपको आंसर मिल गई है कि अब यहाँ पे आप काम नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाइए, आपके लिए लाइफ में बहुत खूबसूरत लाइफ आपके आगे वेट कर रही है। ठीक है, सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी। मैंने कहा भी है शायद कि आपने टाइम वेस्ट किया है कहीं ना कहीं, सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, सो आपके लिए और क्या दो कार्ड्स आ रही है देखते हैं। ऑल थिंग चेंज एंड वी चेंज विद देम। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि चीज़ें लाइफ में चेंज होती ज़रूर है। ऑप्शन 3, ठीक है, सो सर्टेन चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपकी लाइफ में वैसे ही रहे जैसे आपको चाहिए। सो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती है एंड हमें भी उसके साथ चेंज होना पड़ता है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। 2021 आपको काफ़ी खूबसूरत मैसेजेस दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक लास्ट मैसेज आपको क्या दी जा रही है। यहाँ पे आपके लिए 2 मैसेजेस आ गई है इनफैक्ट, सो हम दोनों लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 2 मैसेज और आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस की ज़रूरत है। यू आर योर ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन। सो सोचिए कितनी खूबसूरत आपको मैसेज मिली है। और मैं यहाँ आपको कह भी रही थी कि आप दूसरे पर्सन के वो काफ़ी ज़्यादा उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रखे हैं, या दूसरे सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रखे हैं। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि यू आर द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन। आप जितना खुद के ऊपर काम करेंगे उतना वो आपके लिए अच्छा है। ये आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, अपनी पोटेंशियल पहचानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक लास्ट मैसेज आई है,
मैजिक कम्स इन पीसेस, ठीक है। सो एक बार में जो आप आंसर मांग रहे हैं आपको एक बार में नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको एक बार में नहीं मिलेगी। यहाँ पे धीरे 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 करके जब आप सर्टेन चीज़ों से मूव ऑन करेंगे, खुद को तराशने की कोशिश करेंगे, सर्टेन चीज़ों से जब आप मूव ऑन करेंगे एंड आपकी लाइफ में जब अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपको धीरे 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 करके आंसर खुद पे खुद मिल जाएगी, सर्टेन सिचुएशन सर्टेन चीज़ों से रिलेटेड आंसर खुद मिल जाएगी। सो मैजिक आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी, पर वो टुकड़ों में होंगी, एक बार में नहीं होंगी। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।